साउंड क्लियर है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। हर्ष, साउंड क्लियर है बाबू? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, चलिए सभी को गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कल का क्लास आप लोग देख लिए थे ना? कल जो क्लास करवाए थे वो देख लिए थे आप लोग? एक बार कमेंट करेंगे। कल के क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए। यस सर बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। चलिए, कल का क्लास क्लियर था। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम लोग देख रहे थे, कन्वर्जन देख रहे हैं। हाँ चलिए, तो जिनका पिछला क्लास छूटा हुआ है वो काइंडली पीछे वाला क्लास देख लेंगे, ठीक है? बाकी मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा, जिनका भी छूटा हुआ है वो काइंडली देख लेंगे क्लास को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बस हम लोग यही पढ़ रहे थे, कन्वर्जन फ्रॉम, क्या देख रहे थे? कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का हम लोग सीख रहे थे, है ना? एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का सीख रहे थे, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। और इस क्रम में कौन कौन सा कन्वर्जन हम लोग देख चुके हैं, एक बार चर्चा कर रहे हैं। बाइनरी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा हो गया है। बाइनरी से डेसिमल हम लोग देख चुके हैं, बाइनरी से डेसिमल देख चुके हैं, बाइनरी से ऑक्टल देख चुके हैं, बाइनरी से ऑक्टल देख चुके हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल ये भी हो चुका है, हेक्साडेसिमल ये भी हो चुका है। सिमिलरली डेसिमल टू डेसिमल से बाइनरी देख चुके हैं, डेसिमल से ऑक्टल ये भी हो गया है, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल ये भी देख चुके हैं, है ना? उसके बाद ऑक्टल से बाइनरी हो चुका है, कल के क्लास में देखे थे। ऑक्टल टू डेसिमल हो चुका है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ये अभी नहीं हुआ है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अभी नहीं हुआ है, इसको आज के क्लास में किए करेंगे, ठीक है? उसी तरह से हेक्साडेसिमल से बाइनरी देख चुके हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है? और हेक्साडेसिमल से डेसिमल ये भी हो चुका है। हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो चुका है ना? क्या क्या नहीं हुआ है अभी तक में क्या क्या नहीं हुआ है? तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे करते थे, कुछ याद है? बाइनरी से डेसिमल के लिए 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते थे, ऑक्टल टू डेसिमल के लिए 8 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल के लिए 16 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं क्या क्या देखे हैं? तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नहीं देखे हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नहीं देखे हैं, और हेक्साडेसिमल से
और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नहीं देखे हैं। ये दो अब तक में बचा हुआ है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये दो बचा हुआ है, ठीक है ना, ये दो बचा हुआ है। बाकी सभी हम लोग देख चुके हैं, सभी कन्वर्जन अभी तक में देख चुके हैं, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन में अभी तक जितना भी कन्वर्जन हो चुका है, किसी भी कन्वर्जन में कोई दिक्कत है तो बताइए। जो पूरा क्लास देख चुके हैं उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत अगर आ रहा है तो बोलिएगा। सुजाता, हर्ष, चलिए बच्चा, तो आज के क्लास में ये दो कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। देखिए डायरेक्ट हम लोग ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं। अभी तक जितना भी पढ़े थे उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते थे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बेस चुनेंगे। या तो ऑक्टल को बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लीजिए और बाइनरी के बाद फिर क्या कीजिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी के बाद फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे। या फिर दूसरा मेथड, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और डेसिमल को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मतलब ऑक्टल में दिया हुआ है कन्वर्जन, ऑक्टल में दिया हुआ है और इसको चेंज किस में करना है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है ना। मान लीजिए ऑक्टल में दिया हुआ है 237, ये ऑक्टल में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम क्या बोले आपको, डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नहीं होता है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो डेसिमल में वैल्यू आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। जैसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करके बताते हैं, क्या करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी। फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। ये जो 237 ऑक्टल में दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी आपको आता है कन्वर्ट करने, बिल्कुल आता होगा। क्या करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए क्या करते हैं, याद है ना। तो 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, 3 बिट बाइनरी में लिख देते हैं। 1 2 4 बताए होंगे, 1 2 4 7 का लिखना है तो 4 2 6 1 7, तीनों को जोड़िएगा तब 7 होगा। जिसका जिसका यूज करेंगे सभी जगह पे 1 लिखते हैं, जिसका यूज नहीं करते हैं वहां 0 लिखते हैं। 3 का लिखना है तो 2 + 1 3 होता है, तो 2 के पास 1 लिखेंगे और 1 के पास 1 लिखेंगे। 4 के पास नहीं यूज हो रहा है तो 0 0 1 1 हो गया। 2 का लिखना है तो 2 1 कहीं है 2, यहाँ पे 2 का केवल यूज हो रहा है, 1 और 4 का यूज नहीं हो रहा है। जिसका यूज होगा वहां पे 1, जिसका यूज नहीं होगा वहां पे 0, तो 0 1 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब बाइनरी में कितना आ गया बच्चा, तो बाइनरी में ये जो 237 था ऑक्टल में इसका बाइनरी कितना आ गया, 0 1 0 0 1 1 1 1 1, ये आ गया बाइनरी में। ये किस में आ गया बच्चा, तो ये आ गया बाइनरी में। अब इस बाइनरी को क्या करेंगे, इस बाइनरी को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी आप लोग को आता है ना। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी आप लोग को आता है। अब क्या करेंगे, नाउ वी कन्वर्ट
वी कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाइनरी आया बच्चा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कितना है, तो 0 है, 1 0 0 1 1 1 1 1, 5 को एक है ना, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 5 को लिख दिए। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, है ना, बता चुके हैं पहले से। 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं, 4 बिट का ग्रुपिंग करते हैं। तो कर दीजिए, थोड़ा जूम ये कंप्रेस कर रहे हैं जो पूरा आपको दिख सके एक ही स्क्रीन पे, ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं। देखने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना, बढ़ा देंगे। अब देखिए बाइनरी में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में करना है 0 1 0 0 1 1 1 1 1, 4 बिट का ग्रुपिंग कर दीजिए दाहिने से बाएं की ओर। ये रहा 4 बिट और ये रहा 4 बिट। यहाँ 0 है तो 3 को 0 और लगा दीजिए 4 बिट में, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 4 बिट में है तो 1 2 4 8 लिख लीजिए। 1 0 0 1 है, 1 0 0 1 है, मतलब क्या हुआ, 8 के पास 1 है और 1 के पास 1 है, 8 1 9, तो इसका वैल्यू 9 हो गया। अब इसका कीजिए, 4 गो 1 है, 1 2 3 4 सभी जगह पे 1 है, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 15 को हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं। क्या आ जाएगा, 09F लिखिए या सीधे 9F लिखिए, 09F या सीधे 9F, बोथ आर सेम, ठीक है। तो अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कितना आ गया, 09F, मतलब 237 जो है ये ऑक्टल में इसका बाइनरी कितना हो गया, 9F आ गया, इसका बाइनरी 9F आ गया, ठीक है ना। 1 रहता तो 1 को लिखते, 0 को भी लिखना है तो लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बताइए जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके एक बार बताएंगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है ना अच्छे से। दिख रहा है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए समझ में आया। तो ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम लोग नहीं करते हैं, उसको या तो बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना क्योंकि आसान होता है तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। इसी क्वेश्चन को हम आपको ये फर्स्ट मेथड हो गया, इसको फर्स्ट मेथड कह देते हैं हम, ये हो गया फर्स्ट मेथड। और नॉर्मली इसी को प्रीफर भी कीजिएगा, ठीक है ना, इसी मेथड का यूज करके बनाइएगा भी, ठीक है, इसी मेथड का यूज करके बनाना भी है। हम आपको एक दिखाएंगे जो बाइनरी में ना कन्वर्ट करके, ये जो है बाइनरी में ना कन्वर्ट करके क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को लेते हैं बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्यों ले, इसी क्वेश्चन को 237 वाला ही लेते हैं, दोनों मेथड से सीख जाइएगा। 237 ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 237 है, ये ऑक्टल में है, इसको किस में करना है, डेसिमल में करना है। कुछ याद है क्या, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल के लिए क्या करते थे, 2 के पावर से मल्टीप्लाई करते थे, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, तो 2 इंटू 8 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू दी पावर 0। तो
तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 दूना 128 प्लस 8 3 24 प्लस 7 के साथ 8 के पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है। बताते बताते हम थक चुके हैं। 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो 7 गुने 1 7 हो गया, कितना हो गया 128 प्लस 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 कितना हो गया बच्चा, 24 प्लस 7 हो गया 31 ना, 31 हो गया। अब जोड़ दीजिए तो 8 1 9 3 2 5 और 159 आ गया। ये जो 159 आया ये डेसिमल में आ गया। किस में आ गया, डेसिमल में। अब ये जो डेसिमल आया है इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को अब क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी के लिए 2 से भाग देते हैं, डेसिमल से ऑक्टल के लिए 8 से भाग देते हैं, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए 16 से भाग देंगे। 159 16 से भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिए। क्या होगा, 16 दही के 160, 10 मरतबे नहीं कटेगा, 9 मरतबे कटेगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 न 6 1 54 के 4 हासिल 5 9 5 14 144। तो 116 9 हो जाएगा, सॉरी 16 9 144। कितना शेष फल बचेगा, तो 144 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। 144 10 154, 54 5 59, तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिख दीजिए। 9F आया, ये जो आपको अब कितना आ गया, 9F आ गया, ये आ गया 9F। तो अब ऑक्टल में कितना था, तो 237 जो ऑक्टल में था इसका आ गया 9F। 0 आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहेगा तो लिखेंगे, 1 रहेगा तो लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 0 5 लिखिए या सीधे 5 लिखिए, बोथ आर सेम, वही चीज कर रहे हैं। तो 9F आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, क्या गौर फरमाना है, तो दोनों में देखिए, दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया। यहाँ पे हम क्या किए, पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए और फिर जो डेसिमल आया उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए थे और बाइनरी में जो वैल्यू आया था फिर उसको बाइनरी को क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए थे। तो दोनों मेथड है, बट जो आसान मेथड है बच्चा वो कौन सा है, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होता है। अगर आपको आसान लगता है, जो नहीं सर हम डेसिमल में करके बनाएंगे, हमको वो आसान लगता था, आप उसी से बनाइए। दोनों में से कोई मेथड को आप चूज कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए बीच में पहले उसको बाइनरी में या फिर डेसिमल में करना पड़ेगा। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताते हैं फिर हम निकल जाएंगे किसमें, मान लीजिए 4 3 है, ये है ऑक्टल में, इसको हेक्साडेसिमल में कह रहा है जो वैल्यू क्या होगा। तो क्या बताए, सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्टली वी कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 3 है ऑक्टल में, इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको ऑक्टल को क्या करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में ना करेंगे जी, ऑक्टल टू बाइनरी में कर लेंगे। तो बाइनरी में निकालना है, निकाल दीजिए ना,
तो 4 3 है, कुछ याद है क्या? ऑक्टल में है, 3 बिट में लिख देना है, बाइनरी में लिखना है। 1 2 4 पे बैठाइए, 3 का लिखना है तो 2 1 3, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां पे 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0। 4 का लिखना है तो केवल 4 का यूज होगा, यहाँ यहाँ यूज नहीं होगा तो यहाँ यहाँ 0। 1 0 0 क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी में आ गया। ठीक है ना? ये जो 4 3 था ऑक्टल में, इसका बाइनरी हो गया 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी में आ गया। अब फिर क्या करना है? ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नाउ वी कन्वर्ट octal to sorry, now we convert binary to हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर दीजिए। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। 1 0 0 0 1 1, 4 बिट का ग्रुपिंग कर दीजिए। तो 2 2 4, ये 4 बिट का ग्रुपिंग कर दिए। यहाँ 2 बिट है, इसके पीछे में 2 0 लगा दीजिए, ये भी 4 बिट हो गया। अब लिखना है तो 1 2 4 8 पे लिख के उसको देख लीजिए। 0 0 1 0 है, 0 0 1 0, केवल 2 के पास 0 है तो इसका वैल्यू 2 हो गया। फिर इसका निकालिए, 0 0 1 1 है, 0 0 1 1 है, 2 1 3, इसका वैल्यू 3 हो गया, मतलब 2 3 आ गया। ये जो 2 3 मतलब ये जो है आपका 1 0 0 0 1 1, ये जो बाइनरी था इसका हेक्साडेसिमल में कितना आ गया? 2 3 आ गया, ये हेक्साडेसिमल में आ गया। तो फाइनली देखिए, ऑक्टल को बाइनरी में किए और बाइनरी को फिर हम लोग हेक्साडेसिमल में कर लिया, मतलब सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। किसी भी एक नंबर सिस्टम को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 3 आ गया। तो अब जो ये था आपका 4 3 ऑक्टल में, इसका हेक्साडेसिमल में कितना हो गया? 2 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाइनरी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आपसे, वो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन की बात करेंगे। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन की बात करेंगे। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे समझ में आया। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, एक बार कमेंट करेंगे। सुजाता, समझ में आ रहा है? रुपेश, सुधांशु, सभी लोग कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए बच्चा, नेक्स्ट जो हम लोग कन्वर्जन देखेंगे वो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखेंगे। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन सेम प्रोसेस है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए दिया हुआ है 7C दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका ऑक्टल पूछ रहा है क्या होगा। तो सेम प्रोसेस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्टली वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल में 7C है, इसका 4 बिट बाइनरी लिख दीजिए। 1 2 4 8 पे बैठाइए, 7 का बाइनरी लिखना है
तो 4 2 6 1 7, जिसका जिसका यूज होगा वहाँ पे 1, जिसका यूज नहीं होगा वहाँ पे 0, तो 0 1 1 1 हो जाएगा। सी, तो हेक्साडेसिमल में 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, तो 12 का क्या हो जाएगा 8 4 12, इसका इसका यूज होगा, जिसका यूज नहीं होगा वहाँ पे 0, तो 1 1 0 0। अब ये जो आपका था 7C जो हेक्साडेसिमल में था, इसका बाइनरी कितना हो गया, तो 0 1 1 1, फिर 1 1 0 0, ये बाइनरी में आ गया। अब ये जो बाइनरी आया बच्चा, इसको क्या करेंगे, इस बाइनरी को क्या करेंगे, इस बाइनरी को क्या करेंगे, तो इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी कन्वर्ट binary to octal। now we convert binary to octal। बाइनरी में कितना है 0 1 1 1 1 1 0 0। अब 4 बिट का ग्रुपिंग कीजिए, 2 2 4, तो ये 4 बिट का ग्रुपिंग हो गया, फिर यहाँ 3 1 4, ये 4 बिट का ग्रुपिंग हो गया। सॉरी यहाँ बाइनरी टू ऑक्टल है तो 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे ना, बाइनरी टू ऑक्टल है तो 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल है 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे, क्या है 0 1 1 1 1 1 0 0, 3 बिट का ग्रुपिंग कीजिए, तो ये हो गया 3 बिट, फिर इधर 3 बिट का कर दीजिए, ये भी 3 बिट हो गया, यहाँ 2 बिट है, एगो पीछे में लगा दीजिए, ये 3 बिट हो गया। अब लिख दीजिए सबका 0 0 1, मतलब 1 होगा इसका वैल्यू, 1 1 1, 3 बिट में क्या हो जाएगा 1 2 4 पे बताइए, 1 1 1 है तो 4 2 6 1 7, इसका वैल्यू हो गया 7, और 1 0 0 1 0 0 मतलब 4 हो जाएगा वैल्यू, जहाँ 1 है उसको खाली काउंट करते हैं, 4 हो गया 1 7 4। तो ये जो आपका बाइनरी में था, तो ये जो बाइनरी था, ये जो बाइनरी है क्या है 0 1 1 1, उसके बाद है 1 1 0 0, ये जो बाइनरी है इसका ऑक्टल कितना हो गया 174, ये ऑक्टल में आ गया। तो अब बाइनरी के इक्विवेलेंट ऑक्टल में आ गया, मतलब हेक्साडेसिमल में 7C जो है 7C, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में कितना हो गया 174 हो जाएगा, ये ऑक्टल में हो गया। तो ये प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर बाइनरी में जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, या फिर आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, डेसिमल वाला हम बता दिए हैं, प्रोसेस इज सेम, तो डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट बाइनरी में कन्वर्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आसान पड़ेगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके बनाने के लिए। अगर आपको डेसिमल में अच्छा लगता है तो आप डेसिमल में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए बच्चा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए BA है, BA पास, BA बेल, चलिए या B1 ले लेते हैं, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका ऑक्टल लिखना है, हेक्साडेसिमल में है, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका ऑक्टल में लिखना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, फर्स्टली वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में लिख देंगे, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में लिख देंगे। हेक्साडेसिमल में कितना है तो B1 है, इसका क्या करेंगे, लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, फर्स्टली वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर दीजिए, ठीक है ना, माइंड स्लिप हो रहा है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो लिखिए 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा 4 बिट में,
111 0001 बी मतलब 11 होता है, 1 2 4 8 पे बैठाइए 11, 8 2 10 1 11, 4 का यूज नहीं है तो यहाँ पे 0 1 0 1 1, ये अब बाइनरी में आ गया। B1 जो हेक्साडेसिमल में है इसका बाइनरी कितना हो गया, ये हो गया 1 0 1 1 0 0 0 1, ये बाइनरी में आ गया। अब ये जो बाइनरी में आया उसको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है। नाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी को नाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, कन्वर्जन नहीं भी लिखेंगे, कन्वर्ट लिख दिए तो हो जाएगा, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी में कितना है बच्चा, 1 0 1 1 0 0 0 1, ये बाइनरी में है, इसका ऑक्टल में निकालना है। 3 बिट का ग्रुपिंग कर देंगे, 1 0 1 1 0 0 1, 3 बिट का ग्रुपिंग कर दीजिए तो ये 3 बिट आ गया, फिर यहाँ 3 बिट आ गया, यहाँ 2 बिट है देखो पीछे में 0 लगा दिए, ये भी 3 बिट हो गया जी। अब 1 2 4 पे बैठा दीजिए तो 0 1 0 है, 0 1 0 मतलब इसका वैल्यू 2 के पास 1 है तो इसका वैल्यू 2 हो गया। 1 1 0 है, 1 1 0 है तो 4 और 2 6, जहाँ जहाँ पे 1 है उसको जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, ये 6 हो गया। 0 0 1 है, 0 0 1 है, केवल 1 के पास 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया। तो ये जो बाइनरी में था इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 6 है ना, हाँ 2 6 1 आ गया, 2 6 1 आ गया, 2 6 1 आ गया। तो क्या हो गया, 2 6 1 आ गया ऑक्टल में। तो आपका जो हेक्साडेसिमल में था B1 हेक्साडेसिमल में था, इसका ऑक्टल कितना हो गया, 2 6 1 आ गया ये ऑक्टल में, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आराम से अब हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं और इसके बाद कन्वर्जन खत्म भी हो गया, ये कन्वर्जन आपका समाप्त हो जाएगा, इस क्लास के बाद कन्वर्जन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। होमवर्क में लिखिए 3 2 1, ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है 1 0 6, ये भी ऑक्टल में है, इसको भी हेक्साडेसिमल में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 C1E, ये है हेक्साडेसिमल में, इसको ऑक्टल में करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 1AC, चलिए ये हेक्साडेसिमल में है, इसको भी ऑक्टल में करना है। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये करके आना है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको दिखाना है, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आपका कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको बना के दिखाना है, ठीक है। कन्वर्जन आपका खत्म हो गया आज के क्लास में। देखिए कौन कौन सा कन्वर्जन था कन्वर्जन में, तो ये सारे के सारे कन्वर्जन जो है चारों खत्म हो गया, ठीक है ना। ये चारों के चारों कन्वर्जन खत्म हो गया। अब इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा होगा उसको कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और फिर जो है हम लोग बूलियन वेरिएबल पे चलेंगे, बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। ये बूलियन वेरिएबल आपको F-EEE में भी पढ़ने को मिला होगा, F-EEE में भी था, और वही रूल्स लॉ वगैरह जो पढ़े हैं, जी मॉर्गन्स लॉ वगैरह, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सारे लॉ को यहाँ पे पढ़ना है। तो उसके बाद फिर हम लोग बूलियन वेरिएबल्स पे आएंगे। ये हम लोग देख लिए नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम, इसको हम लोग आज के क्लास में कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में PYQ देखेंगे और उसके बाद जो है फिर बूलियन वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।